दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक कमेंट आया था कि सर जो खतौनी में या फिर जो ज़मीन का रसीद कटता है उसमें जो ज़मीन का क्षेत्रफल होता है वो अक्सर हेक्टेयर में लिखा होता है और दशमलव में भी रहता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हैं कि दशमलव वाला क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसा रहता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ये कमेंट आ रहा था कि इसको हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको हम डिसमिल में या कट्ठा में कैसे बदलेंगे ये हमको ज़रा बताइए। तो मैंने सोचा कि यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर वीडियो बनना ही चाहिए। तो चलिए हम टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कमेंट में आया था कि इसको हम कैसे डिसमिल में बदलेंगे। लिखा हुआ है ये ज़मीन का क्षेत्रफल है, कोई प्लॉट का क्षेत्रफल है 2.3672 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर उनका ज़मीन है तो उसको डिसमिल में कैसे चेंज किया जाए, कट्ठा में कैसे चेंज किया जाए, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेक्टेयर के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, हेक्टेयर कि हेक्टेयर कितना होता है। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए आप कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। आप 10,000 वर्ग मीटर को आप वर्ग फुट में भी बदल सकते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया है मैंने, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो हमको जो इस वीडियो में ज़रूरत है उसी चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ। जैसे एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक डिसमिल को देखते हैं कि एक डिसमिल बराबर कितना होता है। एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। अगर हम इसको वर्ग फुट में बात करें तो 435.6 वर्ग फुट होता है, और अगर हम वर्ग मीटर में बात करें तो 40.4 वर्ग मीटर होता है। 40.4, कहीं पर 40 वर्ग मीटर भी कह देते हैं। तो आपको ये दो चीज़ जरूर याद करना है कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और एक डिसमिल में 40.4 वर्ग मीटर होता है। इस वीडियो के लिए आप ये दो चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ आपको और नोट कर लेना है कि हेक्टेयर और डिसमिल जो है ये एकदम इंटरनेशनल है, नेशनल है। ठीक है, इनके मानों में परिवर्तन नहीं होता है। अगर एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है तो होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और एक डिसमिल में इतना होता है तो होता है, उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कट्ठा, धूर और बीघा, विश्व वगैरह का जो मान होता है वो चेंज करता है, जगह जगह पर वैरी करता है वो। ठीक है, एक ही स्टेट में अगर हम यूपी का ही एग्जाम्पल लें तो यूपी के बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग कट्ठा, बीघा, धूर का मान होता है। तो हम इसीलिए हम हेक्टेयर को कट्ठा, धूर, बीघा में इस वीडियो में बदलेंगे नहीं, लेकिन कट्ठा में बदल करके बताएंगे कि ठीक है, हम बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन हम डिसमिल में ज़रूर बदलेंगे। हेक्टेयर को, ये जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं उसको हम डिसमिल में ज़रूर बदलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना ज़मीन है? 2.367 हेक्टेयर है। ठीक है, इतना हेक्टेयर ज़मीन है, इसको हम कैसे महसूस करेंगे? एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। यानी कि अगर कोई ज़मीन 100 मीटर लंबा, कितना? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा रहेगा तो उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, दोनों को हम गुना कर देंगे क्योंकि यह कैसा है? एक वर्गाकार है, तो 100 गुना 100 हो जाएगा तो फिर 10,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। मतलब कि 100 मीटर लंबा रहेगा और 100 मीटर चौड़ा रहेगा तो वो ज़मीन जो होगा उसका क्षेत्रफल वह 1 हेक्टेयर का होगा। ठीक है, कितना का होगा? 1 हेक्टेयर का होगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ज़मीन हो सकता है कि 200 मीटर लंबा हो, कितना हो? 200 मीटर लंबा हो और 50 मीटर चौड़ा हो। ठीक है, 50 मीटर चौड़ा हो तो भी अगर दोनों को गुना करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये भी 1 हेक्टेयर ज़मीन हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कितना लिखा हुआ है? 2.3672 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर ज़मीन है। तो दशमलव के जो पहले वाली जो संख्या होती है वो तो बता रहा है कि 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, लेकिन दशमलव के बाद में भी संख्याएं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हेक्टेयर से यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है लेकिन 3 हेक्टेयर से कम है। अगर 3 हेक्टेयर होता तो यहाँ पर 3 लिखा होता, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और पॉइंट में कुछ कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है
लेकिन 3 हेक्टेयर से कम है। तो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम महसूस होने लगेगा आज से, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा ही क्षेत्र हम 2 हेक्टेयर का बना लेते हैं। जैसे 1 हेक्टेयर का ही ज़मीन हो गया, कितना का हुआ, 1 हेक्टेयर का हुआ, ठीक है। 1 हेक्टेयर का और हम इधर बना लेते हैं। देखिए 1 हेक्टेयर का और बना लिए, मान के चलिए कि 100 मीटर ये भी लंबा है, ठीक है, 100 मीटर और 100 मीटर चौड़ा है, तो ये भी 1 हेक्टेयर का ज़मीन हो गया। तो 1 हेक्टेयर ये वाला और 1 हेक्टेयर ये वाला, 2 हेक्टेयर ज़मीन हो गया। हम इसको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हेक्टेयर तो आपको महसूस हो गया कि भाई इतना होगा, लेकिन जो पॉइंट में जो संख्याएं आई है उसी का यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इसको हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे हम इसको फील करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 2 हेक्टेयर तो बन गया और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, लेकिन 3 हेक्टेयर से कम है। तो चलिए हम 3 हेक्टेयर का हम प्लॉट सिंपली बना ही लेते हैं। देखिए अगर 100 मीटर का फिर हम लंबा ले लेंगे ज़मीन और 100 मीटर चौड़ा कर ले लेंगे तो 1 हेक्टेयर और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 हेक्टेयर का ये प्लॉट हो जाएगा, यानी कि 300 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, क्योंकि 100 मीटर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ 100 मीटर है, 100 मीटर यहाँ से यहाँ है, तो 300 मीटर ऊपर हुआ और ये 100 मीटर हुआ। तो ये कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 हेक्टेयर बोलते हैं, 3 हेक्टेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 हेक्टेयर नहीं है, 3 हेक्टेयर से कम है। तो कितना कम है या फिर 2 हेक्टेयर से कितना ज़्यादा है, इसको देखिए समझिए। ये जो पहला अंक आपको दिखाई दे रहा है, पहला अंक कितना है, 3 है। 3 जो है पहला अंक, दशमलव के जस्ट पहला अंक जो है बाद में, वो ये बताता है कि अगर हम 1 हेक्टेयर ज़मीन को 1 हेक्टेयर ज़मीन को अगर हम 10 भागों में बांट देते हैं, कितना भागों में, 10 भागों में। चलिए 10 भागों में बांटते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में ये ज़मीन बट गया। 1 हेक्टेयर का ज़मीन कितना भागों में बट गया, 10 भागों में। तो ये जो पॉइंट के बाद में जो 3 आया है वो बता रहा है कि अगर 1 हेक्टेयर को हम 10 भागों में बांट देंगे तो तीसरा भाग है, यानी 1 2 3 भाग तक वो आया है ज़मीन, ठीक है। यानी कि यहाँ तक, देखिए यहाँ तक है ज़मीन, ठीक है। ये 2 हेक्टेयर तो है ही, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में कितना है, 3 है। अब इसको हम 10 भाग में बांट दिए और जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग, ठीक है, ये बता रहा है क्या चीज़, तीसरा भाग बता रहा है कि भाई 1 हेक्टेयर ज़मीन को अगर हम 10 भागों में बांट देंगे तो तीसरा भाग है, ठीक है। अब 3 के बाद में भी एक और संख्या है, 6। 6 क्या इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर, 6 इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो तीसरा भाग था वो और जो चौथा भाग है वो, अगर उसको भी अगर हम 10 भाग में बांट देंगे, जैसे तीसरा भाग तो ये था और ये भाग जो था वो चौथा वाला था, चौथा लाइन है, ठीक है, चौथा, यानी तीसरा और चौथा, अगर ये दोनों को अगर हम 10 भागों में बांट देंगे, ठीक है। चलिए 10 भागों में बांट देते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में बांट गया, ठीक है। अब 6 जो है ये बता रहा है कि 3 और 4 के बीच में जो 10 भाग है उसमें से छठा भाग तक जाएगा। कितना भाग तक जाएगा, छठा भाग तक। अब 6 के बाद में भी और संख्याएं हैं, ठीक है, 7 है। तो जो छठा भाग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा। ये 4 से दूर जाने वाला नहीं है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा खाना से दूर जाने वाला नहीं है, चौथा खाना के अंदर ही रहेगा। लेकिन कितना अंदर रहेगा आप महसूस कीजिए, ठीक है, कितना अंदर तक रहेगा। तो क्या किए, इसको हम 3 और 4 के बीच वाला जो खाना था उसको 10 भागों में बांट दिए, तो उसमें छठा खाना तक, मान के चलिए छठा खाना यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक से हम लिख दे रहे हैं, छठा खाना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये तीसरा खाना था, ठीक है, तीसरा चौथा था, लेकिन तीसरा चौथा के बीच में भी छठवां खाना के पास हम यहाँ पर इंडिकेट लाइन से कर दिए हैं, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पर लंबा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो छठा आया है, अभी जो 10 भाग हुआ था तो उसमें भी छठा होगा, सातवां होगा, तो छठा और सातवां के बीच में भी अगर हम 10 भाग कर देंगे तो 10 भाग में फिर सातवां भाग है, कौन सा भाग है, सातवां भाग। फिर सातवां भाग जो उसमें आएगा, फिर उस सातवां को, तो 10 भाग अगर हम उसको करेंगे तो सातवां और आठवां उसमें भी होगा, तो सातवां और आठवां को अगर 10 भाग में बांटेंगे तो दूसरा भाग, ठीक है। यानी कि 4 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 4 से अंदर ही रहेगा,
ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला तरीका था, यह जनरल तरीका था, इसको ऐसे ही समझते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो इतना हेक्टेयर ज़मीन था इतना ही था, इतना हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इतना ज़मीन था, इतना ज़मीन, तो 2 हेक्टेयर तो हमको समझ में आ रहा था, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद में जो संख्याएं थी वो कितना हेक्टेयर था वो हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये तो अब आपको महसूस होने लगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर महसूस नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और उदाहरण लेंगे, ठीक है। इसको हम डिसमिल में चेंज करके बताएंगे कि कितना डिसमिल होगा। अगर इतना हेक्टेयर है तो कितना डिसमिल होगा उसको भी चेंज करके बताएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको भी अगर समझ लें तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा हम टॉपिक पर चलते हैं। अब इस ज़मीन को हमको चेंज करना है किसमें, डिसमिल में। किसमें चेंज करना है, डिसमिल में। डिसमिल में चेंज कर सकते हैं, कट्ठा में चेंज कर सकते हैं, एकड़ में, धूर में, बीघा में, जिसमें आपको मर्जी है चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कि हेक्टेयर से या फिर एकड़ से हम कैसे डिसमिल में वगैरह में चेंज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतना हेक्टेयर हम जानते हैं कि चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इतना हेक्टेयर बराबर कितना होगा, तो इसीलिए हो जाएगा 2.3672 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा। हमको गुना करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है, एकक नियम से। तो हो जाएगा 2.3672 इंटू में हो जाएगा कितना, 10,000, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। यानी इतना हेक्टेयर जो ज़मीन था ये वाला, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब गुना कर दीजिए 10,000 को, तो कितना आ जाएगा, 23,672 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना हेक्टेयर जो ज़मीन था वो कितना वर्ग मीटर था, इतना वर्ग मीटर था, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, डिसमिल में। किसमें चेंज करना है, डिसमिल में। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि भाई 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। यहाँ पर वर्ग कड़ी और वर्ग फुट का यहाँ पर हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर में है तो हमको मीटर स्क्वायर वाला ही यहाँ से डाटा उठाना पड़ेगा और उससे भाग देना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वर्ग मीटर में चेंज कर दिए हैं और हम जानते हैं 1 डिसमिल 1,000 वर्ग कड़ी होता है, 1,000 से भागा दे दिए, फिर गलत आ जाएगा, ठीक है। वर्ग मीटर में चेंज किए हैं तो वर्ग मीटर वाला से ही भाग देंगे, तभी एक यूनिट से दूसरा यूनिट में चेंज होगा। तो हमको डिसमिल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिसमिल में चेंज करना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तक हो गया। तब अगर 23,672 मीटर स्क्वायर ज़मीन है, ये जितना हेक्टेयर था यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर ज़मीन है, ठीक है। अब इसको हमको किस में चेंज करना है, डिसमिल में। तो इसको क्या करेंगे, हम इतना से भाग लगा देंगे, 40.4 वर्ग मीटर से भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने से क्या होगा, वो चीज़ डिसमिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 23,672 है, ठीक है। इसको अगर हम 40.4 मीटर स्क्वायर से अगर हम भाग लगा देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिसमिल में चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर को अगर हमको डिसमिल में चेंज करना हो तो कितना से भाग लगाएंगे, 40.4 से भाग लगाएंगे। इसको हम इतना मीटर स्क्वायर को हम कट्ठा में भी चेंज कर सकते हैं। आपके यहाँ 1 कट्ठा में कितना वर्ग मीटर होता है ये पता कीजिए पहले, और फिर यहाँ पर नीचे से भाग लगा दीजिए तो वो चीज़ कट्ठा में चेंज हो जाएगा। आप पूछते होंगे कि आप ही बता दीजिए, तो हम इसलिए नहीं बताते हैं कट्ठा के विषय में, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि कट्ठा का मान हर जगह अलग अलग होता है। लग्गी इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। लग्गी के आधार पर ही कट्ठा का मान बदलता है। कहीं पर 2 डिसमिल में इकट्ठा होता है, कहीं पर 3 डिसमिल में होता है, कहीं 2.5 डिसमिल में, कहीं 3.5 डिसमिल में। तो इसलिए हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि कट्ठा में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब इतना को अगर इतना से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 586 आता है। कितना आता है, 586, यानी 586 डिसमिल आपका ज़मीन है, ठीक है। कितना है, 586 डिसमिल। अब 586 डिसमिल है तो ये तो आपको फील होने लगा होगा, क्योंकि 1 डिसमिल ज़मीन, 2 डिसमिल ज़मीन आप लोग देखे होंगे कि भाई कितना बड़ा होता है। 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है, 435 स्क्वायर फीट होता है। लगभग अगर बात करें तो 4 रूम बनने लायक ज़मीन रहता है, ठीक है। अगर हम केवल रूम बनाएंगे वहाँ पर
रूम, ठीक है, घर का रूम, तो 4 रूम लगभग में बनेगा। तो सोच लीजिए कि 586 डिसमिल है तो कितना रूम बनेगा, उतना ज़मीन यहाँ पर मौजूद है। अब इसको मान के चलिए कट्ठा में बदलना है। किसमें बदलना है? कट्ठा में। तो हम बताएं आपको, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ कितना डिसमिल में एक कट्ठा होता है, कितना डिसमिल में एक कट्ठा होता है। अगर आपके यहाँ 3 डिसमिल में एक कट्ठा होता है तो 586 को आप 3 से भाग दीजिए। अगर आपके यहाँ 3.25 डिसमिल में इकट्ठा होता है तो इसको आप 3.25 से भाग दीजिए, ठीक है। 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है, 4 से भाग दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि 2.5 डिसमिल में इकट्ठा होता होगा तो 2.5 से भाग दीजिए, तो वो चीज़ कट्ठा में चेंज हो जाएगा। और इस तरह आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके लिंक के द्वारा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।